हेलो एवरीवन, आप सभी का मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत कम टाइम बचा है, तो अब हम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे साथ में, जिससे आपको पता है कि इससे तो बिल्कुल क्वेश्चन आना ही आना है। टॉपिक है, ऐसा ही एक टॉपिक है मैनेजमेंट का, जनगणना। इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। तो एक पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट रहेगा, इसमें मध्य प्रदेश की जनगणना पढ़ेंगे, ट्रिक से याद करेंगे, और दूसरा पार्ट जो आएगा उसमें भारत की जनगणना पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक से याद करेंगे ताकि बहुत अच्छे से याद हो जाए और हमारे क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो मैं आपको बहुत ही इजीली और अच्छे से याद करा दूंगी, फिर आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। और इसके साथ ही अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं मध्य प्रदेश की जनगणना। ट्रिक से आपको याद कराती हूँ बहुत अच्छे से, और आपको पता भी चलेगा कि कैसे पढ़ना है और किन फैक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। सारी चीजें बहुत अच्छे से, और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इससे आपके, अगर आपने आज का वीडियो पूरा देख लिया तो इससे आपके क्वेश्चन पक्के फंस जाएंगे, बिल्कुल आपके नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को देख लिया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। तो देखिए, आज हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनगणना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे ही, तो आप लोग रट लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो देखो, पहली बार जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम हुई थी, गवर्नर जनरल के टाइम। और व्यवस्थित 10 वर्षीय जनगणना की हर 10 साल में जब होगी, तब 1881 से हुई थी, रिपन के टाइम पे हुई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम। ठीक है। जनगणना अधिनियम 1948 का है, आप लोग देख लीजिए। जनगणना अधिनियम 1948 का है। ठीक है। फिर इसके बाद एमपी की जो जनसंख्या है टोटल है 72626 809, ऐसे ही याद कर लो, 72626 809। जैसे हम मोबाइल किसी का कांटेक्ट नंबर याद करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही 72626 809। जो एमपी की जनसंख्या है वो पूरे भारत की जनसंख्या का 6% है, ये याद करना है आपको, एक फैक्ट। ठीक है। फिर जनसंख्या में जो मध्य प्रदेश है उसका 6वां स्थान है, और वर्तमान में अभी जब इतने सारे चेंजेस हुए हैं, नए जिले बने हैं, तब 5वां स्थान हो गया है। तो आपसे जो भी पूछा जाए, 2011 के हिसाब से पूछा जाए तो 6वां स्थान है, और अभी वर्तमान में पूछा जाए अगर उसमें 2011 ना लगा हो तो 5वां स्थान है। अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना है, तो 308,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है पूरे पूरे भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है, 9.38% है भारत का। ठीक है, अपने एमपी का क्षेत्रफल। अब देख लेते हैं 10 की वृद्धि दर एमपी की। मध्य प्रदेश की कितनी है? 20.35। 20.35 मध्य प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है। सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर इंदौर में है, फिर झाबुआ में, और सबसे कम अनूपपुर में है, फिर बैतूल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी बुक के बारे में जो मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करती है, और इसके साथ ही आपके तैयारी के लिए कंप्लीट स्टडी गाइड है। तो ये बुक है चक्षु पब्लिकेशन की। तो आइए देखते हैं इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। तो ये देखिए, चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है, आपकी तैयारी के लिए कंप्लीट स्टडी गाइड। आइए सबसे पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट, पोषण एवं स्वास्थ्य। इसका सिलेबस है पोषण, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण है, गर्भवती की देखभाल है, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, टीकाकरण, कुपोषण। यूनिट सेकंड, सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। इसमें प्रमुख विभागों की महत्वपूर्ण योजनाएं, नियम, अधिनियम एवं अधिकार, शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान, और इसके साथ ही इसमें कंप्यूटर जागरूकता है, मतलब कंप्यूटर का भी सिलेबस कंप्लीट है। फिर मैथ्स और रीजनिंग के भी सारे टॉपिक दिए गए हैं। थर्ड आता है प्रबंध की गुण या मैनेजमेंट। इसमें संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित अपठित गद्यांश, विकास की अवधारणा एवं उसकी प्रमुख चुनौतियां, नेतृत्व विकास, संप्रेषण, सामुदायिक संगठन एवं गतिशीलता। लास्ट यूनिट है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। इसमें बाल विकास का परिचय, शाला पूर्व शिक्षा परिचय,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और बाल देखभाल एवं संरक्षण। इसके साथ ही 2017 में महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें है, और इसके साथ ही हर टॉपिक के बाद एमसीक्यू भी दिए गए हैं ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। आइए मैं इसको बता देती हूँ आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो इस बुक को आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं इस बुक को। पहले यहाँ आ जाते हैं तो देखिए जनसंख्या तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इंदौर में है, फिर जबलपुर में है, सागर में। तो इजसा याद कर सकते हो ऐसे, इजसा, ई इंदौर का ई, जबलपुर का जा और सागर का सा, इजसा। एमपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या इजसा में है, इंदौर, जबलपुर, सागर। न्यूनतम जनसंख्या मतलब सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले, तो अगर 2011 की, मोस्टली 2011 की जनगणना का ही पूछता है तो आपको हरदा लगाना है। लेकिन अगर 2011 क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा तब आपको पाढ़ूना लगाना है, पाढ़ूना लगाना है, निवाड़ी, और फिर हरदा तीसरे नंबर पे है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या हरदा में है, ठीक। अब आइए क्षेत्रफल में देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जो है छिंदवाड़ा है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग वर्तमान में शिवपुरी का क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल शिवपुरी में है, छिंदवाड़ा में है, फिर सागर में है। लेकिन 11 अगर लगा रहेगा क्वेश्चन में तो छिंदवाड़ा में सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल है छिंदवाड़ा का। इसी तरह अब हम क्षेत्रफल में देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार दतिया जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है, लेकिन अभी वर्तमान में पूछे तब आपको निवाड़ी लगाना पड़ेगा, फिर दतिया दूसरे नंबर पे इसमें आ जाएगा। इसी तरह आपको करना है, ठीक है। और बाकी किसी में कोई चेंज नहीं हुआ है तो मैं इजी वे में पढ़ा देती हूँ। अब आपको ये देख लीजिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, तो इंदौर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, इंदौर संभाग में, फिर जबलपुर में है, फिर उज्जैन में। सबसे ज्यादा इंदौर में जनसंख्या है, इंदौर संभाग में, फिर जबलपुर में है, फिर उज्जैन में। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग शहडोल है, सबसे कम जनसंख्या शहडोल संभाग में है, फिर नर्मदापुरम में है, फिर चंबल संभाग में है, ठीक है। ये एटलीस्ट आपको एक एक याद होना चाहिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर और सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग शहडोल है, ठीक है। और एक और याद कर लो यहाँ पर, फिर सेकेंड नंबर पे जबलपुर है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है नर्मदापुरम। अब देखिए मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 ही आपको याद करना है। इसके साथ ही अब याद करिए कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल में है, फिर इंदौर में है, फिर जबलपुर में है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, भोइज, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर आपके ये जिले हो गए जहां जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है। भोपाल को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो वहां तो जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक होगा ही। फिर उसके बाद इंदौर, क्योंकि इंदौर में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, हर जगह से लोग जॉब करने आते हैं, तो भोपाल, इंदौर तो आपको याद होना ही चाहिए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। फिर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है डिंडौरी है, डिंडौरी में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, फिर श्योपुर है, और उसके बाद फिर पन्ना है, ठीक है। तो इसको डीएसपी कर सकते हैं, डीएसपी, डिंडौरी, श्योपुर, पन्ना। डीएसपी में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। वैसे भी आप देख सकते हो कि जब एमपीपीएससी में, से भी आप याद कर सकते हो कि जब एमपीपीएससी की पोस्ट आती है तो डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट सबसे कम होती है, तो आप इसको याद कर सकते हो, डीएसपी, डिंडौरी, श्योपुर, पन्ना, इधर। अब इसको देख लेते हैं। 1961 से 71 में सबसे तेज वृद्धि दर थी 29%, और 1911 से 1921 तक नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर थी, 2.4% बस जनसंख्या वृद्धि हुई थी। लिंगानुपात क्या है, सेक्स रेशो क्या है, 931 है, लिंगानुपात 931 है, याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट में है,
फिर अलीराजपुर में है, फिर मंडला में है, फिर डिंडौरी में है, बालाघाट में 1021 है, अलीराजपुर में 1011 है, मंडला में 1008 है, और डिंडौरी का याद करने की जरूरत नहीं है चौथे नंबर पे। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, बाली मंडी तो बालाघाट, बा से बालाघाट है, ली अलीराजपुर का मैंने सिर्फ ली लिया है तो बाली मतलब अलीराजपुर, मंडला तो मंडला का मा लिया है, और डिंडौरी का डी लिया तो बाली मंडी। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं, और कोड ऐसे कर सकते हो बाली मंडी। तो बा तो है, फिर बाली में आ एकदम साइलेंट है ना, बाली, आली और बाली ऐसे समझ जाओ बिल्कुल, मतलब देखोगे ऐसे और सोचोगे तो आ जाएगा समझ में, बाली मंडी ऐसे याद किया मैंने। और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं भिंड, मुरैना और ग्वालियर। सबसे कम लिंगानुपात भिंड में है 837, भिंड का याद कर लो, 837 है भिंड का, ठीक है। फिर मुरैना है, फिर ग्वालियर है, तो भिंड का बी कर सकते हैं, मुरैना का एम और जी, ग्वालियर का जी, तो बीएमजी, सबसे कम लिंगानुपात बीएमजी में है। ओके, अब शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा, शिशु का याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि जो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम है शिशुओं से रिलेटेड ही है और उन सब के बारे में। तो हाईएस्ट अलीराजपुर में है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अलीराजपुर में है, और सबसे कम मुरैना में है शिशु लिंगानुपात, ठीक है। सबसे कम मुरैना में है और सबसे ज्यादा अलीराजपुर में है। अब आते हैं साक्षरता। तो साक्षरता मध्य प्रदेश की कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 69.32% है। साक्षरता कितनी है? 69.32% है, जिसमें से जो पुरुष साक्षरता है 78% है राउंड फिगर में, और 59% 59% है महिला साक्षरता है। अब देख लेते हैं सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले आप ऐसे याद कर सकते हो, JIB, मतलब जबलपुर में सबसे ज्यादा साक्षरता है, जबलपुर में, फिर इंदौर में, फिर भोपाल में, ठीक है। JIB जबलपुर, इंदौर, भोपाल सबसे ज्यादा साक्षर है, और सबसे कम साक्षरता अलीराजपुर में है, फिर झाबुआ में है, फिर बड़वानी में है। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी सबसे कम साक्षरता है यहाँ पे। खंडवा एक ऐसा जिला है जहाँ महिला जो साक्षरता है वो पुरुषों से अधिक है। महिला साक्षरता वैसे अगर ऑल ओवर साक्षरता देखा जाए तो जबलपुर में सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर महिला साक्षरता की बात की जाए तो भोपाल में महिला साक्षरता सबसे ज्यादा है, और सबसे कम में अलीराजपुर ही रहेगा हर जगह। ग्रामीण साक्षरता का परसेंट 63.9% है। अब देख लेते हैं SC। SC कितने हैं? 1.13 करोड़, 1.13 करोड़ है, 1.13 करोड़ SC हैं, जो टोटल जनसंख्या का 15.6% है SC। MP का जनसंख्या में, SC जनसंख्या में 8वां स्थान है, और SC लिंगानुपात 920 है, ठीक है। साक्षरता 66 है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार देख लो सबसे ज्यादा SC कहाँ पर है। सबसे ज्यादा SC इंदौर में है SC जनसंख्या, फिर उज्जैन में है। सबसे कम SC जनसंख्या जो है झाबुआ में है, क्योंकि झाबुआ में ST ज्यादा है, तो सबसे कम SC जनसंख्या झाबुआ में है, फिर अलीराजपुर में है। परसेंटेज सबसे ज्यादा, परसेंटेज में SC परसेंटेज सबसे ज्यादा उज्जैन में है, फिर दतिया में है, और सबसे कम SC का परसेंटेज झाबुआ में है, फिर अलीराजपुर। ये सेम रहेगा। ST की संख्या देख लो, ST है 1.53 करोड़, और टोटल जनसंख्या का 21.09% है टोटल जनसंख्या का। ST जो है अनुसूचित जनजाति जो है 21.09% है। सबसे ज्यादा ST जो है जनजाति है, अनुसूचित जनजाति धार में है, फिर बड़वानी में है, और सबसे कम है भिंड में और दतिया में, बीडी में और दतिया में। परसेंटेज देख लेते हैं, अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज सबसे ज्यादा अलीराजपुर में है, फिर झाबुआ में, लेकिन जो जनसंख्या, लेकिन सबसे कम है भिंड में, मुरैना में,
भिंड, मुरैना और दतिया में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या है वो भोपाल में है और इंदौर में। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या भोपाल में रहेगी, इंदौर में। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जो है वो डिंडौरी में है, अलीराजपुर में है, सीधी में है। ठीक है, डिंडौरी, अलीराजपुर, सीधी। नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज देखे तो मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या 27.63% है, 27.63% है। और ग्रामीण जनसंख्या देखे तो 72.3, ग्रामीण जनसंख्या देखे तो 72.37% है। जनसंख्या में स्थिरता 2070 तक लाना है, जनसंख्या में स्थिरता। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1999 की है। ग्रामीण साक्षरता मध्य प्रदेश में 63.9% है। अगर आपने अभी तक वीडियो को देख लिया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, इसका सेकंड पार्ट आएगा, वो भी जरूर देखना। वो भारत की जनगणना से रिलेटेड रहेगा, उसमें भी मैं ट्रिक से याद कराऊंगी।